नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SRS IT के जब मेरठ में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। BBA सेकंड सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी से यूनिट 3 से टॉपिक लेकर हम आपके लिए आए हैं आज। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग मीन्स 5 ईयर्स प्लानिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की हम बात कर रहे हैं कि जो 5 ईयर्स प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए जाते हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसका क्या प्रोसेस है, वो किस तरीके से, उसके क्या स्टेप्स हैं, वो कैसे बनाया जाता है। अच्छा, इसमें एक मैं आपको और बात बता देता हूँ कि जो 5 ईयर्स प्लान बनाए जाते थे वो पहले प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाए जाते थे, बट अब प्लानिंग कमीशन की जगह किसने ले लिया? नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग अब उसका नाम हो गया है, अब प्लानिंग कमीशन वो नहीं है। और नीति आयोग की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की। तो इसमें कुल 6 स्टेप्स होते हैं और इन स्टेप्स को हम वन बाय वन मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखते हैं हमारे इसमें नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहला स्टेप है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज टू डिफाइन द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स दैट द प्लान एम्स टू अचीव. These objectives should be consistent with national goals, major economic policies, political ideology of the government. ठीक, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएं वो जो आपके नेशनल गोल हैं उनके अकॉर्डिंग्स, जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है आपकी कंट्री के अंदर उसके अकॉर्डिंग ही सेट किए जाने चाहिए। ठीक है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। और दूसरा, वो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाने चाहिए जो कि इजीली अचीव भी किए जा सकें हमारी कंट्री में। ठीक, तो इसमें तो हमने देखा कि सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, और सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हो जाता है सर्वे ऑफ रिसोर्सेज एंड कलेक्टिंग नेसेसरी डाटा। सर्वे ऑफ रिसोर्सेज कि हमारी कंट्री जिसके लिए हम 5 ईयर प्लान बना रहे हैं उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज है, कौन कौन से संसाधन हैं, तो आप उसका सर्वे करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कुछ स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग बहुत रिच हैं, तो कुछ में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ठीक, इन सभी चीज़ों के लिए एक तो सर्वे ऑफ रिसोर्सेज करेंगे ही, रिसोर्सेज का सर्वे हमें करना है। दूसरा, हमें कुछ नेसेसरी डाटा भी कलेक्ट करना है। ये जो डाटा कलेक्ट किया जाता है इसके लिए दो ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन है CSO, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा CSO, और दूसरा है NSSO। NSSO। ठीक, तो जो CSO है वो है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ये है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो आपके लिए, हमारे जो ये 5 ईयर प्लान हम इसके लिए बनाएंगे, जो बना रहे हैं उसके लिए जो नेसेसरी डाटा है वो कलेक्ट करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो आ जाता है ये सेटिंग प्लान प्रायोरिटीज़। सेटिंग प्लान प्रायोरिटीज़ थर्ड जो पॉइंट है हमारा। सेटिंग प्लान प्रायोरिटीज़ में क्या है कि जो भी आप 5 ईयर प्लान बना रहे हैं उसकी प्रायोरिटीज़ आपको सेट करनी होती है कि आप जो प्लान बना रहे हैं उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है। क्या आप अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना चाहते हैं या गरीबी दूर करना चाहते हैं? ठीक, तो कुछ भी हम प्रायोरिटीज़ सेट कर सकते हैं, और प्रायोरिटीज़ का मतलब कि जो भी हम प्रायोरिटी सेट करेंगे वो हमारा मेन गोल होगा। ठीक है,
वो हमारा मेन गोल होगा। जैसे कि जो अर्लियर हमारे 5 ईयर प्लान रहे हैं उसमें जो नारा होता था वो गरीबी हटाओगा होता था मोस्टली, एक होता था अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना। ठीक है, तो ये कुछ हमारे प्रायोरिटीज़ रही हैं पहले जो 5 ईयर प्लान रहे हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं फॉर्मुलेटिंग ड्राफ्ट ऑफ प्लान। ड्राफ्ट ऑफ प्लान को फॉर्मुलेट करना, इसको कौन प्लान करता है? एक तो जो है कैबिनेट, और दूसरा इसमें एक है एनडीसी। क्या है आपका? एनडीसी। अब ये एनडीसी क्या है? एनडीसी है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। इसके सामने जो भी ड्राफ्ट है, जो पेपर्स हैं वो रखे जाते हैं और एनडीसी इसको अप्रूव करता है। एनडीसी में क्या है? एक तो यूनियन मिनिस्टर्स है, यूनियन मिनिस्टर्स, एक चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये सभी जो हैं उसमें इंक्लूड होते हैं एनडीसी के अंदर। ठीक, तो फॉर्मुलेटिंग ड्राफ्ट ऑफ प्लान, इसमें हम जो प्लान है उसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार करते हैं और एनडीसी के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है फॉर्मुलेटिंग ड्राफ्ट ऑफ प्लान के बाद? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो आपने प्लान बना दिया अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। द प्लान इज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट मशीनरी थ्रू वेरियस पॉलिसीज, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स. Funds are released for existing projects, proposed projects, programs. Successful implementation of the plan depends upon administrative efficiency and experience. ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद लास्ट क्या बचता है? इवेल्युएशन ऑफ प्लान, कि जब आपने उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, अब फाइनल जो स्टेप है वो है जो प्लानिंग प्रोसेस है उसका असेसमेंट करना, उसको इवेलुएट करना कि भाई वो जो भी हमने ऑब्जेक्टिव रखे हैं वो कहाँ तक और किस सीमा तक वो हमें अचीव हो पा रहे हैं। ठीक है, इवेल्युएशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इवेल्युएशन के तरह थ्रू हमें फीडबैक मिलता है और जो हम आने वाले टाइम में 5 ईयर प्लान बनाएंगे उसमें जो हमारे पहले वाले में कमियां रह गई हैं उसके थ्रू हम उसको दूर करते हैं। तो इवेल्युएशन किसी भी प्लान का बहुत ज़रूरी ही पार्ट होता है। तो ये कुछ प्रोसेस है प्लानिंग का, इसके अंदर 6 स्टेप्स हमने देखे। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन 6 के 6 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कीजिए और उसमें अच्छे से कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।